हेलो दोस्तों, डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक चैप्टर लेकर आया हूँ। ये क्लास 9th का है और चैप्टर 2। इसमें मैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में आज बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ कहूँगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। धन्यवाद। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आया हूँ, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण। तो जो मिश्रण होते हैं वो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक समांगी और एक विषमांगी। तो जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण आखिर क्या कहलाते हैं? वे मिश्रण जिनमें विलेय और विलायक के कण, विलेय और विलायक के कण जब आपस में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं या आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब समांगी मिश्रण, इसमें एक एग्जाम्पल है आपका विलयन। जो विलयन है ये क्या है? समांगी मिश्रण है। तो जो विलयन आखिर है क्या और विलयन कैसे बनता है? तो जब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो ये विलेय एवं विलायक दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, या विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और ये इस प्रकार का जो विलयन है ये क्या है? समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद जो विलयन है, तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए जल में चीनी, जल में चीनी, ये क्या है? विलयन, ये समांगी विलयन है, ठीक है। या जल में नमक, ये भी क्या है? एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि जब हम जल में चीनी मिलाते हैं तो ये एक प्रकार का विलयन बनता है, ठीक है। और जल में नमक मिलाते हैं तो भी विलयन बनता है। तो विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में जो विलेय के कण हैं उनको हम देख नहीं सकते। यदि जैसे हम जल में चीनी घोल लें और हम आपसे बोले कि आप चीनी दिखाई दे रही है, तो क्या आपको जल में चीनी दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि जो चीनी के कण हैं वो पूर्ण रूप से जो जल विलायक है उसमें विलेय हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, ठीक है। इसलिए विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। इसके बाद है जो विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण, इसमें विलेय के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें कोई भी विलेय जो विलायक होता है उसमें पूर्ण रूप से विलेय नहीं होता है, यानी विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं और उनको हम आँखों से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे विषमांगी मिश्रण में, जैसे हम आपसे कहें, जैसे गेहूं में रेत है, जल में तेल है, ठीक है। गेहूं में या चीनी में कंकड़ है, बालू है, तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण। क्योंकि हम चीनी में यदि बालू को मिला देते हैं तो हमें अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार जल में जब हम तेल मिला देते हैं तो हमें तेल ऊपर तैरता हुआ अलग दिखाई देता है। तो ये जिसमें हमें कण जो विलेय के कण हैं वो अलग से दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में रेत, यदि हम जल में रेत डाल देते हैं तो रेत के जो कण हैं उसमें हमें अलग से दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण में एक होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन। और दूसरा होता है आपका
कोलाइड, निलंबन और कोलाइड, ठीक है। तो जो निलंबन होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं। जैसे जल में रेत, जल में चौक, जल में तेल। अच्छा, जो विलायक और विलेय, विलायक देखिए वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं, जैसे जल है, जल में यदि हमने चीनी घोली तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, जल माना जाता है विलायक जिसमें घुलता है, और जिसको घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। जिसको हम घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक है और जिसको घोल रहे हैं वो विलेय है। तो देखिए निलंबन में क्या होता है, ये भी ये विषमांगी मिश्रण है और इसमें विलेय के कण हैं जो विलायक में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, जैसे जल में तेल, जल में चौक और जल में तेल, ठीक है। तो अब देखिए तो निलंबन में जैसे हमने जल में मान लीजिए हमने कोई, इसमें देखते हैं जैसे हमने यहाँ ये जल भरा हुआ है और इसके ऊपर यदि हम तेल डाल देते हैं तो जो ऊपर है वो तैरता हुआ तेल दिखाई देता है, हमें इसको अलग से देखते हैं, यानी जो तेल के कण हैं वो जल में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं। यदि हम जल में चौक का पाउडर डालें, चौक कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हमने जल में यदि हमने ये जल भरा हुआ है और इसमें यदि हमने चौक का पाउडर डाल दिया तो ये हमें अलग से ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है कि नहीं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर हमें तैरता हुआ दिखाई देता है। यदि हम जल में रेत डाल देते हैं तो देखिए जल में रेत डाल देते हैं तो क्या होता है कि जल इधर से भरा होता है, ठीक है, भरा हुआ है। अब देखिए हम देखते हैं कि यहाँ जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है और कुछ जो कण हैं वो इसमें घूमते रहते हैं जल में, तो यहाँ रेत नीचे बैठ जाती है, इसको अभी हम आसानी से देख सकते हैं। तो निलंबन ये होता है जब विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं और उनको हम आँखों से देख सकते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कोलाइड। अब जो कोलाइड है तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें भी विलेय के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, जैसे दूध में जल, ये भी कोलाइड है। टिंडल प्रभाव। अब इसमें क्या होता है, जो कोलाइडी है तो कोलाइड जो मिश्रण है तो इसमें क्या होता है कि जो मिश्रण होता है वो हमें लगता है जैसे सामांगी हो, सामांगी जैसा प्रतीत होता है हमें। ये मिश्रण क्या होता है, सामांगी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में वो समांगी होता नहीं है। वो कैसा होता है, विषमांगी होता है। जैसे हम आपसे कहें कि दूध और जल, यदि हम दूध और जल को एक साथ मिला दें तो क्या हमें अलग अलग दिखेगा, दूध अलग दिखेगा और जल अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि जल के जो कण हैं वो दूध के कण में, यानी दूध के कण उस जल में मिल जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से मिलते नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि पूर्ण रूप से मिल गए हैं और हम उसको सामांगी मिश्रण समझ लेते हैं, लेकिन वो आखिर में सामांगी होता नहीं है। सामांगी जैसा प्रतीत होता है हमें, लेकिन होता कैसा है, विषमांगी। यानी दूध में यदि पानी मिला दिया जाए, यदि हम लास्ट में देखते हैं यदि दूध को रखा रहने दें तो क्या होता है कि जो जितना उसमें दूध होगा वो ऊपर की परत में जम जाएगा और पानी नीचे रह जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो दूध है वो पानी में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, मिलता नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये विषमांगी मिश्रण है, उसी को क्या कहते हैं, कोलाइडी मिश्रण। ठीक है, कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। एक दूसरी चीज टिंडल प्रभाव। ये धुआं होता है, कोहरा होता है, ये भी क्या है, कोलाइड है।
धुआं हम देखते हैं तो धुआं जब हम देखते हैं तो वायु में मिल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। धुआं हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, लेकिन धुएं के अंदर भी कुछ ठोस कण होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमें तो ये लगता है कि ये सिर्फ धुआं है, लेकिन उस धुएं में क्या होते हैं, छोटे छोटे जले हुए कण होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, तो हम उसको समांगी समझ लेते हैं। लेकिन वो आखिर में समांगी होता नहीं है भैया, वो कैसा होता है, विषमांगी होता है धुआं। उसमें जो कण होते हैं वो पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे ही कोहरा है, कोहरा तो आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में बड़े सवेरे से जब उठते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद सा जो कोहरा है वो छा जाता है धुआं जैसा। तो वो भी क्या है, हमें उसमें और कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ सफ़ेदी दिखती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, कुछ जलवायु की जो बूंदें हैं वो होती हैं और कुछ कण होते हैं। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे ये आपस में मिले हों, हमें सिर्फ सफ़ेद ही दिखाई देता है। तो आखिर वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम टिंडल प्रभाव। तो जो टिंडल प्रभाव है, ये टिंडल प्रभाव भी एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, कोलाइडी विलयन होता है। तो टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हमारा जो घर है उसमें कहीं जब छत थोड़ी टूटी होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ सूर्य की रोशनी आती है उस छेद में से, यानी जो होल होता है छत में, चाहे कच्चा मकान हो हैं, तो उसमें जो होल होता है उस होल से जो रोशनी आती है अंदर, हम देखते हैं कि उस रोशनी के अंदर कुछ कचरा घूमता हुआ हमें दिखाई देता है, देता है कि नहीं। तो वो जो कचरा घूमता हुआ दिखाई देता है तो हमें उस रोशनी में तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि रोशनी वो छत से ना आए, उसको बंद कर दें, तो वो कचरा हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो वायु है हमारे कमरे में, तो उसमें कुछ कण मिले हुए हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ कमरे में क्या है, वायु है, लेकिन वो वायु में कण भी साथ में, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो वही जो कण है वो वायु में मिले होते हैं, वही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्योंकि वो पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे वो वायु में पूर्ण रूप से मिले हैं। उसका पता हमें तब चलता है जब उस रोशनी में वो हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जैसे जंगल में घने पेड़ हों तो उसके पेड़ के जो पत्तियों के बीच से जो रोशनी आती है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें कुछ कचरा घूमता हुआ दिखाई देता है, यानी वायु में कुछ धूल मिट्टी के कण मिले रहते हैं, और लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हमें उस टिंडल प्रभाव के द्वारा ही दिखाई देते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि ये जो वायु है ये क्या है, एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें धूल के कण रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तविकता में वो विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो हम जैसे मान लीजिए अगर कोलाइडी अगर हमें देखना है तो दूध और जो हमने जल इसमें भरा था, अगर हम इस पर कोई टॉर्च तो आप जानते हैं, जो टॉर्च है इसको यदि हम इस पर डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें हमें कुछ कण दिखाई देते हैं। दूध और जल का जो मिश्रण है उसमें हम देखते हैं तो इसमें कण हमें कुछ टॉर्च की रोशनी में दिखाई देते हैं। यानी कैसे पता चलता है कि इसमें कण हैं, इसमें ऐसे पता चलता है क्योंकि जब इसकी रोशनी इसके अंदर जाती है, जो कांच का जो गिलास है इसमें हमने दूध और जल का मिश्रण भरा है, तो जब टॉर्च उस पर डालते हैं तो जो टॉर्च का जो किरण पुंज है वो क्या होता है, फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि इस पूरे मिश्रण में क्या होता है, कुछ ठोस यानी कण होते हैं कुछ, तो वो प्रकाश जब उससे टकराता है तो प्रकाश की किरणें कैसी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, यानी प्रकाश को ये फैला देती हैं। इससे हमें पता चलता है कि दूध और जल का मिश्रण वो क्या होता है,
कोलाइडी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन है, और ये कोलाइडी विलयन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ समझना है, समांगी जिसमें जो विलेय है उसके कण विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, और जो विषमांगी होता है इसमें विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुलते नहीं, इनको देखा भी जा सकता है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, विलयन। विलयन में क्या होता है, जो विलेय के कण हैं वो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और समान रूप से वितरित हो जाते हैं पूरे विलायक में, और वो समांगी मिश्रण होता है। तो उसको हम देख भी नहीं सकते उन कणों को। और जो विषमांगी में, इसमें क्या होता है कि हम इसके कणों को देख सकते हैं, क्योंकि ये कण पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं। दोस्तों ये स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें और कॉपी पर, तो इसको अच्छे तरीके से आप समझें। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार वीडियो को देख करके समझें, और मैं आपके लिए आगे और वीडियो लेकर आऊँगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस टीकमगढ़ के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बड़े ही आसान तरीके से पढ़ाई करें, अपने बच्चों को दिखाएं। ठीक है, धन्यवाद।